अरे भैया बहनों, आज मैं क्लास 9th कंप्यूटर का वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसमें एक बात कहना है कि इस वर्ष जो 2020 का नया एडिशन आया है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, तो उसी बदलाव के आधार पर मैंने बुक से ये वीडियो तैयार किया है। तो क्लास 9th का ये पहला चैप्टर है जो है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हमको जानना है। सबसे पहले what is communication? Communication, the word communication comes from the Latin word that is communicate, which means to share something. So we perform various activities in our daily life where we can share our thoughts, ideas, information, knowledge, etc. That is the communication. In another word, we can say communication is a process by which we can express our views, emotions, informations and ideas. It is sharing of information, facts, opinion, etc. in between two or more people. That is communication. तो इस तरह हम देखते हैं कम्युनिकेशन का मतलब होता है भैया बहनों आदान प्रदान। हम अपने थॉट्स को, आइडिया को, इमोशंस को, व्यूज को, इंफॉर्मेशन को जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बांटते हैं, तो उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इट इज ए इम्पोर्टेंट टूल ऑफ आवर लाइफ। इट शेयर आवर थॉट्स, आइडिया इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। वी कम्युनिकेट टुगेदर इन एनी लैंग्वेज। फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल वी नीड एनी लैंग्वेज, दैट इज हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। तो किसी भी लैंग्वेज के माध्यम से हम अपना कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। इस तरह जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, अपने थॉट्स को, इंफॉर्मेशन को, रिजल्ट्स को किसी दूसरे ग्रुप में, किसी दूसरे पीपल के पास सेंडिंग करते हैं, तो इसके लिए हमें ये 4 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है सेंडर। सेंडर का काम है द पर्सन हु सेंड्स रिटन मैसेज और एनी मैसेजेज और रिटर्न मैसेज या फिर वर्बल मैसेज जब कोई किसी को भेजता है तो वो पर्सन सेंडर कहलाता है। जब मैसेज को दूसरे तरफ से रिसीव किया जाता है तो ऐसे रिसीवर मैसेज को जब कोई पाते हैं तो उसे रिसीवर कहते हैं। अगला है कम्युनिकेशन चैनल। मैसेज को ट्रांसमिशन करने के लिए एक किसी माध्यम की आवश्यकता होती है जिसको कि कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। ये चैनल फ्री एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर फ्री एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर सैटेलाइट के द्वारा भी हम अपने कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा है कि आइडियाज। हमारे आइडियाज का तात्पर्य है इट इज प्लान व्हिच जनरेटेड इन माइंड। हम क्या भेजना चाहते हैं, किस तरह से भेजना चाहते हैं, हमारे पास पहले प्लान होनी चाहिए, कोई आइडिया होनी चाहिए जिसके द्वारा जो हम अपने कम्युनिकेशन जिसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है फीडबैक। फीडबैक में हम यह देखते हैं कि हमने जो कम्युनिकेशन किया है उसका रिसीवर पे क्या प्रभाव पड़ा है। उससे हम जब रिजल्ट लेते हैं, जब उसका व्यू लेते हैं रिसीवर का, तो हम देखते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल किस तरह का था और हमारा क्या फीडबैक मिलता है भैया बहनों। इसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के जो मेथड हैं वे कितने तरह के होते हैं। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफ दिस टाइप्स। दीज आर, फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन। इन केस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन it is common method of communication that enables direct understanding. It is of 2 types. First one is spoken or oral communication. Second one is written communication. तो verbal communication के तहत हम देखते हैं कि कोई भी चीज लिख करके या बोल करके हम किसी को उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स इट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। In case of non-verbal communication, words are not used to communicate. Non-verbal communication में किसी तरह के शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। This type of communication include some symbols, gestures, eye contact, handshake, facial expression and body language. इन सब के माध्यम से हम non-verbal communication कर पाते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ। अगला है public speaking communication। ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन मेथड ही है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अनदर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ए स्पीकर कैन डिलीवर्स his ideas to the group of audience
It is generally one-sided communication. It can be done with the help of following. It can be done with the help of it can be done with the help of some elements. They are prepare, practice and perform. तो पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन इस तरह का है कि कोई भी व्यक्ति एक तरफ से बोलता है और दूसरे ग्रुप में अपने मैसेज को ट्रांसमिट करता है, भेजता है। तो इसके लिए पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, फिर उसका प्रैक्टिस करनी पड़ती है और फिर उसका जो कोई स्टेज प्रदर्शन होता है या अगला को किस तरह से हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं, इसके बारे में उसका परफॉर्मेंस जानना पड़ता है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के तहत इट इज इजियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन which ideas are conveyed in visual form such as images, drawing, sign, ग्राफ्स etc. इस तरह विजुअल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज दिखा करके, कोई फोटो दिखा करके, कोई ड्राइंग दिखा करके, कोई सिंबल और ग्राफ दिखा करके दूसरों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं किसी मैटर को। फिर है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन मीन्स हैविंग ए प्रीफिक्स्ड आइडियाज अबाउट समवन। इट इज वे ऑफ थिंकिंग इन व्हिच पीपल develop their own views regarding a person, which affect in maintaining a perfect communication between them. Communication between teacher and student we can done like this. पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम जिसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं उसके बारे में हमें पहले से ही पूरी जानकारी होती है और अपने आइडियाज को उसके सम्मुख, उस ग्रुप के सम्मुख, उस पर्सन के सम्मुख रखते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है एक टीचर और एक विद्यार्थी के भी, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं और जाने हुए मैटर को एक दूसरे के बीच कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इन सारे कामों के लिए हमारे पास जो सबसे नीड है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल हमारा अगर डेवलप है, आपका अगर राइटिंग स्किल डेवलप है तब आप ये सारे काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये राइटिंग स्किल क्या है? व्हेन वी थिंक राइटिंग अबाउट एनी टॉपिक आइडिया स्टार्ट जनरेटिंग इट आवर कॉन्शसनेस। जब भी हम राइटिंग के बारे में किसी भी चीज के बारे में लिखने के लिए सोचते हैं तो हमारा अंदर का विचार जागृत होता है और इसके लिए हमें बहुत तरह के एलिमेंट का सहारा लेने पड़ते हैं। अंग्रेजी में ग्रामर में आप लोग पढ़ते हुए विभिन्न तरह के फ्रेजेज होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, सेंटेंस की जानकारी होगी, ऑब्जेक्ट की जानकारी होगी और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सहयोग लेकर के आप राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को अगले के पास रख सकते हैं, भेज सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है भैया बनो, तो आज इतना ही। ये आपका पहला चैप्टर का वीडियो है, फिर दूसरा चैप्टर के वीडियो के साथ हम बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।